हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शबीर। दोस्तों, इरफान पठान ने इंडियन स्क्वाड की T20 वर्ल्ड कप के लिए जो इन्होंने दिया है उसमें एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक नॉमिनेट की है। और कोई समझे ना समझे, लेकिन ये वाकई में एक बहुत बड़ी मिस्टेक है और इंडिया को इस वर्ल्ड कप में पे बैक भी करना पड़ सकता है। इन्होंने कहा है कि शुभमन गिल को अगर आपने निकालना था तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट शुभमन गिल का इस वक्त सडनली रिप्लेसमेंट संजू सैमसन को लाना बिल्कुल भी रिलायबल डिसीजन नहीं है। वैसे संजू सैमसन के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी, शुभमन गिल को बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी, और शायद इसी प्रेशर में कि शुभमन गिल वाकई में परफॉर्म नहीं कर रहा, बीसीसीआई ने फ़ौरन इनको ना सिर्फ रिमूव किया बल्कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड से ही बाहर रख दिया, वो 15 के स्क्वाड में ही नहीं डाला। दूसरी तरफ इन्होंने संजू सैमसन को ऐड कर लिया। लेकिन ये बड़ी प्रोमिनेंट बात है कि आप देखें, इस वक्त संजू सैमसन की जो एवरेज है वो 25-6 है, जो कि बड़ी कह लें कि एवरेज सी यानी परफॉर्मेंस है। कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस में नहीं आती, एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस नहीं है। आप इन्हीं के पास वो बैट्समैन देखें, यशस्वी जायसवाल 36-7 इस बंदे की एवरेज है, 39 की एवरेज है ऋतुराज गायकवाड की, और स्ट्राइक रेट भी बेहतर है संजू सैमसन से। लेकिन यहाँ पर अब जिन्होंने इंडियन स्क्वाड बनाए हैं उनकी यही बात होगी कि भाईजान हमने साथ ईशान किशन को भी डाल दी है, ताकि अगर संजू सैमसन नहीं चलती तो हमारे पास ये रिप्लेसमेंट के तौर पर हों। जहाँ पर आपके पास एक बेस्ट ओपनर है और दुनिया की बेस्ट टीम आप लेके जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इस वक्त वर्ल्ड कप में फेवरेट हैं। वहाँ पर आप एक बात बताएं कि संजू सैमसन और ईशान किशन में कोई डिफरेंस है। ईशान किशन ने जो परफॉर्मेंस दी है, और मेरा एक टाइम था मुझे हिटर बहुत पसंद था, इसकी हिटिंग बहुत क्लीन है ईशान किशन की, बट इसकी भी एवरेज 25 की है। अब दो ऐसे आप बैट्समैन जो बेस्ट ओपनर बन सकते थे, उनके छोड़ के आपने ऐसे बैट्समैन लिए हैं जो अगर आपको एक दो मैच में परफॉर्म कर भी देते हैं, उनकी एवरेज क्या बता रही है, अगर एक मैच में ये 100 मार भी देते हैं तो अगले 4 मैचेस में नहीं चलेंगे। और यही संजू सैमसन को आप देख लें कि उनके बारे में ये चीज़ बड़ी हाईलाइट की जा रही थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई, बट बैक टू बैक सेंचुरीज का फ़ायदा तब है कि साथ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी हो। अगर बैक टू बैक सेंचुरीज लगाने के बाद भी उनकी एवरेज 25 की है, तो फिर आप सोचें कि इसका मतलब ये है कि एक मैच में वो चलेंगे, अगले 4 मैचेस में फ्लॉप। एवरेज तो फिर उनकी यही बताती है। सो यशस्वी जायसवाल क्यों नहीं है इंडियन स्क्वाड में, आज तक समझ नहीं आ रही। आपके पास एक ओपनर अभिषेक शर्मा जो कि 179-180 का उनका स्ट्राइक रेट है, दूसरा आपके पास ओपनर है जिसकी 175 की स्ट्राइक रेट है, यशस्वी जायसवाल। और फिर यूजुअली होता ही है कि जब आप फास्ट खेलते हैं तो फिर आपका स्ट्राइक रेट तो अच्छा होता है लेकिन आपकी एवरेज खराब होती है। उस बंदे की एवरेज भी 36 की है। बहुत लोगों ने आवाज़ उठाई है यशस्वी जायसवाल के लिए भी, बट संजू सैमसन के लिए जिन्होंने कैंपेन्स की वो कामयाब रहे। लेकिन आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि इंडिया को ये कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। अभिषेक शर्मा अच्छा परफॉर्म करेगा, बट संजू सैमसन उसको सिर्फ आकर उसके साथ इनिंग डेवलप करेगा, वो खुद कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल साबित नहीं होगा। अगर इसको निकाल के ईशान किशन को लिया जाता है तो ईशान किशन को आप देखें कि सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया, उसने एक सेंचुरी भी की, बट ऊपर नीचे जितने भी आगे पीछे मैचेस थे उनमें ये टोटली कोलैप्स करता रहा। सो उस प्लेयर की ज़रूरत थी यहाँ पर जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर दे। आपने देखा है कि रोहित शर्मा का कहना है कि मैं कोई भी इनिंग ऐसी नहीं खेलना चाहता जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा स्कोर हो, मैं इम्पैक्टफुल इनिंग खेलना चाहता हूँ और हर मैच में खेलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सीन ये है कि अगर एक प्लेयर एक मैच में अच्छा स्कोर करके और बड़ा स्कोर करके अगले मैचेस में फ्लॉप हो जाता है, फिर उसका फ़ायदा नहीं है। यशस्वी जायसवाल का ये है कि वो हर मैच में कहीं ना कहीं 20-25-30-35-40-50 का अच्छा स्टार्ट देकर इंडिया को ओवरऑल अच्छा स्टार्ट देगा। सो यहाँ पर इंडिया को ये कमी महसूस होगी, इरफान पठान का ये कहना है। और मुझे भी ये मेरा भी ये मानना है कि संजू सैमसन यहाँ पर इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बन सकते हैं। ऑल दो ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट जब टीम इंडिया की बारी आती है तो इनके पास इतनी ऑप्शंस हैं कि अगर आप फिर भी एक 25 की एवरेज वाले प्लेयर को ले रहे हैं तो फिर ये उनके साथ जाती है जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।